टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ हम मोशन चैप्टर। ठीक है, अब तक क्या देख चुके हैं हम बेटा? देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, हम देख चुके हैं अब तक क्या देख चुके हैं? डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद क्या देख चुके हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और मोशन की एक डेफिनेशन। आज हमें देखना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि कौन सा टॉपिक है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की डेफिनेशन आप देख चुके हो बच्चों। मोशन मतलब क्या होता है? सिंपल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब क्या होता है, कोई भी बॉडी क्या होती है, एक जगह से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है विद इन सम टाइम इज कॉल्ड एज अ मोशन। सिंपल, बराबर है। बॉडी क्या हो रही है, एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रही है कुछ टाइम इंटरवल में, तो उसे क्या बोला जाएगा? हम बॉडी किसमें है? मोशन में है। तो मोशन के हमें देखने हैं टू टाइप्स, एक देखना है यूनिफॉर्म मोशन, एक देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो रहा है, देखो पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो बच्चों यहां से क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? देखो एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है? इट ट्रेवल्स, वो क्या करेगी? ट्रैवल करेगी क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद उसने बोला हुआ है कि नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, कितना भी स्मॉल इंटरवल जो हो सकता है वो स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है, देखना है कि उस बॉडी ने क्या करना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब ये क्या होता है बस उसको एग्जांपल के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूं मैं, किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। देखो किसका? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं क्या होता है। देखो एग्जांपल, एक मैंने क्या पकड़ ली, समझो कार पकड़ ली बच्चों, कार है मेरे पास। ठीक है, अब देखो कार है, उसने क्या किया? ए पॉइंट से चलना शुरू किया। ठीक है, ए पॉइंट से चला और क्या हुआ? बी पॉइंट तक क्या हो गया? पहुंच गया। ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या हो गया? चला गया। अब उसने क्या किया? एक घंटा जो था, ठीक है, यहां से एक घंटा जाने में, यहाँ पे बी नहीं लिखता मैं, देखो यहां से ए से लेके बी तक, बी पॉइंट तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा? उसे टाइम लगा बच्चों 1 आवर। कितना लगा? 1 आवर। और उस 1 आवर में उसने क्या किया? 100 किलोमीटर क्या कर लिया? डिस्टेंस क्या कर लिया? ट्रैवल कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने बी से लेके सी तक, ठीक है, सी पॉइंट तक फिर से 1 आवर में क्या किया बच्चों? 100 किलोमीटर क्या किया? ट्रैवल किया। ठीक है, फिर से बच्चों देखो उसने सी से लेके डी पॉइंट तक क्या किया? 100 किलोमीटर क्या किया? ट्रैवल किया। कितने टाइम में? 1 आवर में। कितने टाइम में? 1 आवर में। और डी से लेके ई तक भी उसने क्या किया? 100 किलोमीटर चला। कितने टाइम में? 1 आवर में। बराबर है। देखो मतलब क्या हुआ बच्चों, एक जो कार है वो क्या हुई? ए से लेके पॉइंट ई तक क्या हुई? 4 घंटे में कितनी चली है? टोटल कितनी चली? 400 किलोमीटर चली। बराबर है। और कितना टाइम लगा है? 4 आवर। बराबर है। अब देखो बच्चों, हाँ देखो ये क्या हो रहा है? सिंपल यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हो रहा है? सिंपल यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? देखो क्या बोला हुआ है? इक्वल डिस्टेंस, बराबर है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर है। क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने तक बॉडी ने क्या किया है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखो यहाँ पे भी ए से पॉइंट बी तक जाने तक कितना किया? 100। बी से सी तक कितना? 100। वो भी कितने घंटे में? 1 आवर में। यहाँ से भी कितने? 1 आवर में। यहाँ पे कितना? 1 आवर में। 1 आवर में। मतलब ये जो हमारी डेफिनेशन है वो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रही है? पूरी तरह से क्या हो रही है? फिट हो रही है। क्या हो रही है? इक्वल डिस्टेंस चल रही है, 100 किलोमीटर चल रही है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 100 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। 100 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। 100 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। मतलब ये जो कार चल रही है, तो ये कार की मोशन कैसी होगी? कार की मोशन होगी सिंपल यूनिफॉर्म मोशन। कार की मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे समझ लेना यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या हो रहा है? सिंपल हमारे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? एक समान, एक साथ। मतलब क्या? एक जो रेट पकड़ लिया उसने, वो क्या चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है बच्चों। तो उस मोशन को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? सिंपल कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रही है?
जो बाइक जो कार क्या हो रही है कांस्टेंट रेट से चल रही है उसे क्या बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो कार है वो क्या चल रही है कांस्टेंट रेट से चल रही है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, 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 कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्या चल रही है, सिंपल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, इसकी मोशन ऐसे बोलो क्योंकि स्पीड का अभी कांसेप्ट नहीं है, तो क्या है कांस्टेंट मोशन है, तो क्या चल रहा है उसे क्या बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन कार के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा बच्चों, वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे निकल रहा है देखो। अगर मैं यहां से यहां तक यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हमें इस चैप्टर में ग्राफ पढ़ना है, ये तो समझना है थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। ये होता है आप लोगों को पता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे ऑलवेज क्या लेना है, टाइम। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल में बताऊंगा टाइम। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका डिस्टेंस। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या 1 2 3 4, किसमें चल रहा है टाइम, किसमें है आवर में, और डिस्टेंस लिया है मैंने किसमें किलोमीटर में। यहाँ पे पकड़ा मैंने 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, बराबर बच्चों। अब देखो इसको प्लॉट करके देखता हूँ, पहले घंटे में कितना 100 यहाँ पे आया, दूसरे घंटे में कितना, यहाँ पे कितना, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। पॉइंट प्लॉट करते आ रहे होंगे आप लोगों को, नहीं भी आते हैं, जब ग्राफ पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पे देखो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या आ रही है, सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्या आ रहा है, जब यूनिफॉर्म मोशन होगी तो आपकी क्या होगी, सिंपल क्या आएगी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आएगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ दो चीजें आपको क्या करनी है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब उसका जो स्पीड थी, जो उसकी मोशन थी वो क्या है, कांस्टेंट रेट से चल रही थी। ठीक है, उसका एक एग्जांपल यूनिफॉर्म का जो कि कांस्टेंट स्पीड बना के रखी हुई है। उसके बाद ग्राफ, जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कैसे शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम दूसरे हमारे मोशन की तरफ, दूसरे मोशन की तरफ। ठीक है, आप लोगों को समझ गया होगा, कुछ नहीं, आसान कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान मतलब क्या, एक जैसी, पूरे की पूरे, जैसे पूरे एक ही रेट से क्या चल रही है हमारी कार चल रही है। अब देखो दूसरी डेफिनेशन, दूसरी मोशन कौन सी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो कि एक्चुअल लाइफ में कैरिड होती है। ठीक है, एक्चुअल लाइफ में हम कौन सी मोशन परफॉर्म करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि देखो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों हम परफॉर्म करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, क्योंकि बच्चों देखो हम अगर मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास 2 व्हीलर है, ठीक है, बाइक है, बाइक पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो सराउंडिंग में है क्या है, नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, बराबर है। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से तो चल नहीं सकता, बराबर है। अब मैं जाऊंगा तो कोई यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, ठीक है, कोई आदमी बीच में आ जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइक की स्पीड क्या करना पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मतलब उसका क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगी क्या, नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारे जो रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, जो फॉलो करते हैं मोशन, उस मोशन को क्या कौन सी मोशन कैरेक्ट करते हैं हम, हमारे लाइफ में होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखते हैं उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन सेम रहेगी, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स, यहाँ पे इक्वल की जगह पे क्या लिखना है, सिर्फ आपको अनइक्वल लिखना है। क्या लिखना है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, एक इंटरवल टाइम में, मतलब टाइम उतना ही, लेकिन आप डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहे हो, अलग अलग ट्रैवल कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आप लोगों का, उसे क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसका मैं एग्जांपल आप लोगों को बता चुका हूं। देखते हैं एग्जांपल एक दो किसके आप देखने वाले हैं, एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, किसके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हो जाएगा, सबसे पहले मैंने पिछले इसमें कार का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट देखते हैं कार का एग्जांपल। कार का एग्जांपल देखो, यहाँ से पॉइंट ए से क्या हुई, मेरी कार क्या हो गई, शुरू हो गई पॉइंट ए से, पॉइंट बी तक चली, कितने आवर्स में, 1 आवर में। पहले इसमें कितने किया उसने, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। दूसरा जो था सी तक चला 1 आवर में फिर से, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे कितना चला, 150 किलोमीटर चला,
150 किलोमीटर चला, यहाँ से डी तक चला, कितना टाइम लगा? 1 आवर लगा। लेकिन अब क्या किया उसने, उसका ऑब्स्टेकल बहुत सारे आ गए, तो कितना ट्रैवल किया? 50 किलोमीटर। देखो तो ये क्या हो गई बच्चों, मेरी कौन सी मोशन हो गई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है? अनइक्वल क्या हो रहा है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? ट्रैवल हो रहा है। मतलब यहाँ पे पहले घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ? 100 किलोमीटर। दूसरे घंटे में कितना कर रहा हूँ? 150 किलोमीटर। और थर्ड घंटे में कितना कर रहा हूँ? जस्ट 50 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो रहा है? जैसे कि मैंने बताया था हमारे डेली लाइफ की रूटीन वाली जो लाइफ है, बराबर है, उसमें क्या होता है? कौन सी मोशन हम परफॉर्म करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो समझ लेना है। 1 घंटे में 100, 1 घंटे में 150, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल कौन सी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं बच्चों। देखो सिंपल यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसी, पूरे के पूरे सेम, दोनों का रेट क्या होना चाहिए? सेम। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा? पहले क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इक्वल इंटरवल में क्या हो रहा है? एक नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, कौन सा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कौन सा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरा एग्जांपल होता है इसका फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या होता है, ये ध्यान में देना है। फ्रीली फॉलिंग एग्जांपल होता है हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या? मैं ऊपर से कोई भी बॉडी, अगर मैं छत पे चला गया समझो, ठीक है, और छत से मैंने क्या किया? एक पत्थर क्या कर दिया? ऊपर से नीचे छोड़ दिया। तो ऊपर से नीचे छोड़ दिया, जो भी चीज ऊपर से नीचे छोड़ दी उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, तो उसे क्या बोला जाएगा? फ्री फॉलिंग बॉडी। तो वो क्या है? फ्री फॉलिंग बॉडी। ये जस्ट मैंने क्या कर दिया? नीचे छोड़ दिया, ये क्या हो जाएगी? फ्री फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉलिंग बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे है? तो देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अब मैंने क्या किया? अब फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है, 1 घंटा तो नहीं लगेगा ऊपर से नीचे आने में, तो 1 सेकंड में, ठीक है, वो क्या है? देखो फर्स्ट सेकंड में वो क्या करेगी? ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, मतलब मैं पकड़ रहा हूं, वो क्या कर रही होगी? 10 मीटर क्या कर रही होगी? डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, बराबर है। लेकिन उसकी नेक्स्ट सेकंड में, बराबर है, उसका नेक्स्ट सेकंड जो होगा वो उसमें क्या करेगी? कितनी करेगी? लगभग तो 15 मीटर करेगी, क्योंकि नीचे नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों? बढ़ती चलती है, बराबर है। स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस क्या करेगी? ज्यादा कवर करेगी। उसके नेक्स्ट जो सेकंड में वो क्या करेगी? आपकी लगभग 25 मीटर क्या करेगी? डिस्टेंस क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। क्योंकि हमें पता है ऊपर से चीज क्या होती है, जैसे से नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड क्या चलती है? बढ़ते चलती है बेटा। तो देखो उसे ही क्या कहा जाता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है क्या? नहीं। कैसा है? अनइक्वल डिस्टेंस है। कैसा है? ये सारा का सारा क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस है। क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो फ्रीली फॉल, ध्यान में रखना है, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होगी वो क्या होगी? हमारी कौन से मोशन में चल रही होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, डायरेक्टली लिखे हुए हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, तो वहां पे मोशन गिवन नहीं रहती, तो आपको ध्यान में देना है कि वहां पे कौन सी मोशन लगेगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, न्यूमेरिकल थर्ड कंडीशन है, और एक एग्जांपल थर्ड कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म का ट्रेन। नॉन यूनिफॉर्म के नंबर ऑफ एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। नॉन यूनिफॉर्म एग्जांपल का थर्ड एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? ट्रेन। अब बच्चों आप लोगों को पता है, ये ट्रेन जो होती है, समझो ट्रेन क्या हुई? स्टेशन से चल रही है, ठीक है। जब वो स्टेशन से चल रही है, यहाँ से स्टेशन है, अब वो यहाँ पे चलेगी, समझो फर्स्ट सेकंड में उसने क्या किया? पहला डिस्टेंस क्या करती है? उसकी स्पीड क्या रहती है? बहुत कम रहती है, तो वो डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगी? 10 मीटर। पहले सेकंड में किसने कितना पार किया समझ लेना है? 10 मीटर। लेकिन उतना ही अगले 1 सेकंड में वो क्या करेगी? कितना ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? वो 30 मीटर का, बराबर है। उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में वो क्या करेगी? कितने का करेगी? लगभग करेगी 60 मीटर का। उस तरह से स्पीड क्या होगी? कंटिन्यू बढ़ती चलेगी, और वो क्या करेगी? उतना ही टाइम में क्या करेगी? ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हमारे डेफिनेशन में परफेक्ट आ रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 था, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेटिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक दूसरा भी नाम कुछ किताबों में दिया हुआ है, उसे क्या बोला जाता है? एक्सेलरेटिंग मोशन भी कहा जाता है। एक्सेलरेटिंग मोशन भी कहा जाता है। ये नाम आपको एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेटिंग मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब क्या? कि सिंपल बढ़ना। सिंपल क्या हो रहा है? बढ़ना, तो उसे क्या बोला गया? एक्सेलरेटिंग मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन जो आपकी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है? सिंपल तरीके से क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? आप इसमें से कोई भी एक दो एग्जांपल क्या कर सकते हो बेटा? ध्यान में रख सकते हो। अब देखते हैं सेकंड वाली चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है
उसको क्या करना है आप लोगों को देखते हैं यहाँ पे प्लॉट करके। ये जो कार का एग्जांपल था मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा टाइम, बराबर है। यहाँ से ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ से 100 पकड़ा मैंने, यहाँ पे पकड़ा 200, ठीक है, यहाँ पे मैंने पकड़ा 300, यहाँ पे पकड़ा मैंने 400, ठीक है, और यहाँ पे पकड़ा 1 2 3 4 5। देखो अब पहला किसमें चल रहा है 1 आवर में, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। अब दूसरा कितना 150 चल रहा है, इसमें ही 150 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कितना चल रहा है 50, मतलब क्या आ रहा है वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 नहीं बेटा, यहाँ पे देखो इस तरह से क्या होगा आपका ग्राफ, क्या होगा इंक्रीज होगा, मतलब आपका जो क्या होगा ग्राफ होगा। यहाँ पे 50 का मैंने पॉइंट यहाँ पे नहीं किया क्योंकि उसका उल्टा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा आपका कर्व शेप का आएगा। क्या आएगा, कर्व शेप का आएगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, कर्व शेप होगा। देखो बेटा अब तक क्या पढ़ चुके हैं हम, 2 पॉइंट क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कर्व शेप आ रहा है आप लोगों का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो कैसा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है आप लोगों का ग्राफ चल रहा है। तो ये क्या करना है, ये जो बेसिक चीजें है आप लोगों को क्या करनी है बच्चों, ध्यान में रखनी है किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है।